करा के चलो जी 15 अगस्त मनाएंगे। और इधर ही हमारा डेक वगैरह भी ढक के रखा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बेहद 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 शुभकामनाएं और एडवांस में कृष्ण जन्माष्टमी की भी बेहद शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मेरा लाला आज वाइट कपड़ों में बैठा है क्योंकि लाला आज 15 अगस्त है ना भाई, स्वतंत्रता दिवस है। और कल तो मेरे बच्चे का भी फंक्शन है। और सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कितनी खुशी की बात है, क्योंकि जब मेरा लाला मेरे पास आया था आज से 3 साल पहले, तो उस दिन थी 17 अगस्त की शाम को मेरा लाला मेरे पास आया। और उस टाइम भी 19 तारीख की जन्माष्टमी थी। और मेरी बहुत इच्छा थी, मैं कहा लाला तू कैसे भी आ लेकिन तू मेरे पास जन्माष्टमी से पहले आ। तो यहाँ पर 19 तारीख को उस साल जन्माष्टमी थी और 17 तारीख को मेरा लाला मेरे पास आया। और इस साल तो उससे भी ज़्यादा कुछ हो गया है, क्योंकि 16 तारीख की जन्माष्टमी है और रात को 12 बजे जन्म होगा मेरे बच्चे का, यानी मेरे लड्डू का। और उसके बाद 17 तारीख को अगले दिन इसका हम बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि 17 तारीख को ये हमारे पास आए थे। तो है ना कितना अच्छा दिन। तो 3 दिन हम फंक्शन मनाएंगे, लेकिन आज का दिन देखते हैं कैसा जाएगा। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी कल की तैयारी, कि हम कल कैसे 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पिछले दिन, यानी कल 14 अगस्त के दिन। तो एक दिन पहले कुछ इस तरीके से फुला रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं गुब्बारों को। और रात के टाइम वो लेके आए, ये देखो कितनी जंबो साइज़ की पतंग है। ये मेरा भांजा लाया है, प्रिंस, मेरी नंद का बेटा। कितनी बड़ी बड़ी 2 पतंग लाया। वो यहाँ पे एंजॉय करने आता है खूब, क्योंकि वो इतना उसको पतंग उड़ाने का शौक़ नहीं है जितना उसे यहाँ कर एंजॉय करने का है। तो चलिए जी, हो गया था कन्ने बांधने का टाइम। यहाँ पर पापा और बेटी सब मिलकर लग गए हैं कन्ने बांधने को। सोना उनको पतंग में छेद कर करके देरी करने बांधने के लिए, और उनके पापा कन्ने बांध रहे हैं। और इतने में आ जाता है प्रिंस, जो कि हमारे साथ बैठ जाता है, वो भी हेल्प करने के लिए। 24 hours later. तो देखो जी, ये है अगले दिन का कुछ नज़ारा। सारी की सारी पतंगें यहाँ पर रखी हुई है। और पूरा हमने देखो कितना थैला भर के हमने गुब्बारे फुलाए थे, सब ऐसा का ऐसा धरा हुआ है। अब बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम ने तो बिल्कुल मूड को ख़राब ही करके रखा हुआ है। ये देखो बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है। और इतने में मैं आपको बारिश का मौसम दिखा ही रही थी और बारिश आनी शुरू भी हो गई है। देखो मैं आपको छत पर जा कर के एक बार दिखाती हूँ। ये हमने सारे पौधे यहाँ सब जगह से हटा करके इतनी धुलाई पुछाई करी थी। सबको इधर करा के चलो जी 15 अगस्त मनाएंगे। और इधर ही हमारा डेक वगैरह भी ढक के रखा है। सब कुछ बारिश में खराब हो रहा है। सब कुछ पूरा का पूरा 15 अगस्त हमारा बर्बाद हो चुका है बारिश के अंदर। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि चलो 15 अगस्त है, खूब मज़ा करेंगे। कल भी सारा दिन सारी रात बारिश हुई है। आज थोड़ा सा ये था कि चलो बारिश नहीं आएगी तो एंजॉय हो जाएगा। सब कुछ ऐसा का ऐसा पड़ा है। एक भी पतंग नहीं उड़ी है अभी तक सुबह से। ये कि अगर थोड़ी देर बारिश रुकी भी तो हवा भी नहीं चल रही थी कि कोई पतंग उड़ा सके। और अब तो इतनी तेज़ बारिश आई है, बहुत तेज़ बारिश आई है। खैर ये भी माना जाता है कि जन्माष्टमी से पहले तो ऐसा मौसम होता ही है, लेकिन हर एक त्यौहार की अपनी महत्वता है। और थोड़ी देर बारिश रुकनी चाहिए, घंटे 2 घंटे हवा चल पड़े, तो ये त्यौहार भी अच्छे से एंजॉय हो जाएगा। तो चलिए देंगे आपको अपडेट कि बारिश रुकने के बाद कैसा हम करते हैं एंजॉय, कैसा नहीं, या फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। 2 hours later.
तो यहाँ पर मेरी छोटी वाली ननद भी 15 अगस्त मनाने आ गई है अपने बच्चों के साथ। और ये देखो ये भी कितनी बड़ी पतंग लाया है। और यहाँ पर बैठी है मेरी नंद और मैं आ गई थी इनसे बातचीत करने के बाद सबसे ऊपर अपने कमरे में। मैं कहा जो गुब्बारे गुब्बारे फुलाए हैं उनने लगा तो दे कम से कम, नहीं तो ऐसा ही रहेगा। और बारिश अब रुक चुकी है और यहाँ पे गन्नू भी अपने कन्ने बांध रहा है और सारी पतंगें रखी हैं। तो इस तरीके से हम तिरंगे की तरह इन गुब्बारों को लपेट करके छत पे ऐसे डबल टेप की उससे मदद से लगा देंगे और पूरा छत को डेकोरेट करेंगे। इधर एक एक करके सारी जगह चिपका देंगे। और कई जगह तो टेप चिपक भी नहीं रही है क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, सारी गीली गीली छतें हो रही है और डबल टेप नहीं लग रही है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम सब लग गए हैं इन सबको सजाने में और अब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और अब कहीं जाके अब ये रात से मिली है। चलो जी, राम जी ने थोड़ी सी तो मेहर करी, सुन तो ली सारे पतंगबाजों की, क्या रुक जा, ना तो बहुत खर्चा कर रखा है, ना तो पतंग नहीं उड़ाएंगे तो पूरा दिन यूँ ही बर्बाद चला जाएगा। तो देखो जी कुछ इस तरीके से लग रहा है ये सजावट होने के बाद। तो सजावट होने के बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ी वाली पतंग उड़ाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ऊंची छत पे से चढ़ गए लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि हवा तो चल ही नहीं रही है। और इधर देखो कितना छत्ता लग रहा है पतंगों का, बहुत ही बढ़िया लग रही है। मैं थोड़ा सा आपने जूम करके दिखाऊं, कैमरे में इतना दिख नहीं पा रहा है लेकिन बहुत सारी पतंगे थी। और यहाँ पर ये भी उड़ाने की कोशिश करेंगे। आज तो पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे पति देव को भी और दिन तो ये घनी पतंगे काट लेते हैं, आज इनकी डोर कटे जा रही थी क्योंकि बारिश में इनका मांझा गीला हो गया था, थोड़ा नरम सा पड़ गया था। तो ये पतंग उड़ने में तो आ नहीं रही थी और जैसे तैसे ये उड़ा में भी तो कोई ना कोई जरा सी उड़ते काट देता, मैंने तो उड़ाने का मौका ही ना मिला। ये कहूँ तो मेरे से क्या कर डट जा, तने बढ़ा के दूंगा बढ़ते वो कट जाती क्योंकि इतना छत्ता लग रहा था। फिर भी बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय कर रहे थे हम सब। वहाँ पे गाने गुने चल रहे थे जो कि मैं इसमें नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। इस करके फिर हम वहीं पे मैं वेट करने में लगी हुई थी कि जल्दी से उड़ा के दो भाई ताकि मेरा नंबर भी आए। और यहाँ पर देखिए हमारा झंडा लहराता हुआ कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि ये है तो हम हैं वरना कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये चश्मा लगा के इतरा रही है, लगाना आता नहीं है और इतराई जा रही है। तो मैं इसका चश्मा ठीक कर देती हूँ और फिर ये मुझे हंस के दिखाती है। तो मैं कहा चल ला मैं भी लगा के देख लूँ कैसी लगूंगी। और इतना ऐसा अजीब सा लग रहा था चश्मा, मेरी तो हंसी भी निकल गई। उसके बाद ये ले आते हैं मेरे लिए चाय और मुझे देख के हंसते कि ओहो महारानी को तो बैठे बैठे चाय मिल रही है। तो इतने में चाय की चुस्कियाँ लेती हूँ और यहाँ पर सोना हनी अपने पता नहीं क्या कार्टून सी बन के आ जाती हैं। यहाँ पर ये देखो एक जनी तो यहाँ पर अपनी उंगलियों पे सफ़ेद सफ़ेद पट्टी बांध के आ गई है कि मेरी उंगलियाँ ना कटे पतंग उड़ाते, और एक जनी अपने गाल पे रंगों से तिरंगा बना के आ जाती है। तो आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास।